अखंड सनातन भारत यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सोच रहा हूं कि शुरू कहां से करूं। भारत की दुर्दशा के लिए कितने लोग जिम्मेदार हैं और भारत को तोड़ने में किन शक्तियों का हाथ है। पीछे जाएं तो पीछे हम देखते हैं विगत लगभग 1000 वर्षों से भारत गुलाम था। 1947 के पहले, उसके पहले शक, हूण, कुषाण तमाम जातियां आईं, लेकिन वो जितने भी लोग आए वो भारत में ऐसे रच पच गए कि हिंदुओं से उनका कोई अलगाव न रहा। उन्होंने हिंदू संस्कृति को अपना लिया, उनसे कोई समस्या पैदा नहीं हुई। इसके बाद जब से यहाँ पे बौद्ध धर्म आया, बौद्ध धर्म में चूंकि कुछ ऐसी बातें थीं जिसकी वजह से भारत का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं यही कहूँगा कि बौद्ध धर्म ही भारत की अवनति का कारण बना। जहाँ एक और लोग बौद्ध भिक्षु बने, लोगों ने घर त्यागे, भिक्षुक बने। अब जब कमाना धमाना नहीं था तो स्त्रियों को खिलाते क्या, और बौद्ध भिक्षु बन गए तो अब वो स्त्रियों से मतलब भी उनका नहीं रहा। तो एक अलग किस्म की प्रभुसत्ता बौद्ध धर्म ने चलाई, जिसमें स्त्रियों का कोई विशेष स्थान नहीं था। और कालांतर में जब बहुत सारे भिक्षु बने तो भारत में उनकी स्त्रियां जो थीं वो क्या करती। इसके बाद में मुगल तो बाद में आए, सबसे पहले ये गजनवी आया। ये गजनवी जब आया तो हजारों लाखों स्त्रियों को यहाँ से ले गया। यहाँ तक कि पढ़ने पर यह ज्ञात हुआ कि वो लड़कों का भी बड़ा शौकीन था। अब वो जिस कैटेगरी का व्यक्ति था तो उसको यही सब वहाँ पे होता था। चोर, लुटेरे, डाकू ऐसे ही होते हैं। तो उसने एक तो यहाँ पे आके हिंदुओं के मंदिर तोड़े, इसके बाद में यहाँ की स्त्रियों को ले गए। रही सही कसर जो थी वो पूरी कर दी। मोहम्मद गोरी ने। इसके बाद में धीरे धीरे भारत पर आक्रमण होते ही रहे। कहीं कोई आया, कहीं कोई आया, कहीं कोई आया, और उनके पैर भारत में अभी जमे नहीं थे। भारत में उनके पैर नहीं जमे थे। हिंदुओं की आपसी फूट, एकता का अभाव, ऊंच और नीच, ये सारा जो कुछ था, इस वजह से जो अन्य जातियां थीं वो सब द्रोह करने लगी। और जब आप किसी को दलित बनाओगे, किसी को आप पिछड़ा रखोगे, खुद को ऊंचा समझोगे,
तो क्या होगा, होना था वही हुआ। फिर यहाँ के जो राजा थे उनकी सेना के सैनिकों ने भी विद्रोह किया। यह जानबूझ करके उतने मन से नहीं लड़े, जिसकी वजह से मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ पर स्थापित हुए। बाद में बाबर आया। फिर तो आप जानते हैं कि भारत में क्या हुआ। हालांकि ये बाबर जो था ये खुद मुसलमान नहीं था, ये मंगोलिया से आया था, मंगोल था। बाद में फिर इन लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया और इस्लाम के शासक बने। शासक तो ये बने, लेकिन इनकी नीच हरकतें जो थी वो कभी खत्म नहीं हुई। जितना भी इनके, ना तो इनके यहाँ कोई संस्कृति थी, ना ही इनके यहाँ कोई उठने बैठने का इनको तरीका मालूम था, ना ही इनको कोई ज़्यादा अकल हुआ करती थी। बस इनको एक बात आती थी कि मारो, काटो, जबरन सब कुछ हथिया लो, लूट लो, इनको ही आता था। इसके अलावा एक हमारी और कमी थी, यहाँ का जो राजपूत वर्ग था वह अगर एक बार हार जाता था तो फिर वह स्वयं ही आत्महत्या कर लेता था, अपने ही तलवार से खुद को मार लेता था। उसको इतनी ग्लानि होती थी कि मैं कैसे हार गया, मैं तो राजपूत हूँ, मैं हारा तो कैसे हारा। और आक्रमणकारी होते थे, हारने के बाद भी बार बार संगठित होते थे, एकजुट होते थे, दुगने उत्साह से लड़ते थे। आपको पता है कि महमूद गजनवी ने ही 18 बार आक्रमण किया था भारत पे। तो यहाँ पर इतना ये महिमा मंडित हो चुके थे राजा लोग यहाँ के, भारत के। एक तो चारण भाटों द्वारा इनकी स्तुति और इस प्रकार का परिवेश बनाया गया था कि वो अपने आप को किसी देव से कम नहीं समझते थे, और एक बार हार गए तो इतनी ग्लानि करते थे कि वो स्वयं ही अपनी आत्महत्या कर लेते थे। इस कारण से भी हिंदू धर्म का ह्रास होता चला गया। और बाद में पहले तो हमारे यहाँ की महिलाओं ने जौहर किए राजपूताने की, बाद में उन्हीं राजपूतानों में उन मुस्लिमों ने आक्रमण करके उनकी बहु बेटियां सब हथिया ली। अकबर इतना अय्याश था कि वह मीना बाजार के नाम से आगरा में मीना बाजार लगाता था, दिल्ली में भी मीना बाजार लगती थी। मीना बाजार में क्या था, अच्छे अच्छे घरों की, उस समय के जो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य थे, अच्छे अच्छे घरों की लड़कियों को वो जबरन लूट करके मंगवाता था और उनकी बाजार लगती थी, उनका सौदा होता था। और कहा तो ये जाता है कि वो सीढ़ियों पर एक एक नग्न लड़की को खड़ी करके और उनके स्तनों को पकड़ करके वो ऊपर चढ़ता था। मतलब ये कि भारत की नारियों की उसके मन में कोई भी इज्जत नहीं थी। इज्जत तो खैर किसी के मन में नहीं थी, जितने भी आए। केवल एक आख्यान मिलता है इतिहास में कि रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं ने उस राखी की लाज बचाने के लिए कर्मवती के पास गया था, लेकिन देर से पहुंचा, तब तक कर्मवती जौहर कर चुकी थी।
और इसी बात को इतिहासकारों ने इतना बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर दिया कि उसको महान माना जाने लगा। बाद के जो उसके हुए, अकबर का उसका बेटा जहांगीर हुआ, जहांगीर के बाद शाहजहां हुआ, इसके बाद में और भी जाने कितने ऐसे हुए। शाहजहां के पुत्रों में दारा सिकोह को छोड़ करके बाकी तो सब दुष्ट ही हुए, और अंत में जहांगीर के शासनकाल में ही सर टॉमस रो नाम का एक व्यक्ति आया। ये आया था यूरोप से, और उसको यहाँ पे बिजनेस करने की छूट दी गई। धीरे धीरे वह ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे आने आई। इस देश पर डचों ने, फ्रांसीसियों ने, ब्रिटिशों ने और जाने जाने किन किन लोगों ने यहाँ पर आकर के, पुर्तगालियों ने भी शासन किया। ये सब मतलब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उस सोने की चिड़िया को हासिल करने के लिए चारों तरफ से लुटेरों के समूह आते गए और भारत में अपने राज्य स्थापित करते गए। फिर उनमें आपस में लड़ाइयाँ हुई। और भारत धीरे धीरे 27 टुकड़ों में बट गया। उन्नीस में तो 15 अगस्त को भारत के 2 टुकड़े हुए थे, लेकिन उसके पहले हो चुके थे। आज की तारीख में ऐसे 27 देश हैं जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। ये दुर्भाग्य है। और अभी तक इतिहासकारों ने जो लिखा है उसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि कितने बुरे दिन थे भारत में। अब अच्छे दिन तो उनके थे जो राज कर रहे थे, अच्छे दिन तो उनके थे जो चापलूस थे और उन विदेशियों से मिल गए थे। बाकी जनता के तो दुर्दिन ही थे जो यहाँ की पुरानी पारंपरिक रीतियों को, यहाँ के धर्म को मानते थे। उनके लिए तो दुर्दिन ही थे। यहाँ तक कि एक अब फरमान जारी किया गया कि या तो तुम अपना धर्म छोड़ो और या तो फिर कटो, और अगर कटना नहीं चाहते, धर्म भी नहीं छोड़ना चाहते, तो फिर आप जजिया कर दें, यानी कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं, बशर्ते टैक्स देना पड़ेगा। ये भी हुआ। तो आज हम कैसे मान लें कि इन लोगों के हाथ में सत्ता आएगी तो ये हिंदुओं का कत्ल नहीं करेंगे। वो खुद कहते हैं सत्ता आएगी तो हम राम मंदिर को तोड़ करके फिर से मस्जिद बना देंगे। जहाँ जहाँ भगवान राम के, कृष्ण के, काशी में बाबा विश्वनाथ, इसके अलावा और भी ऐसी जगह पर अतिक्रमण हैं। वो संख्या 3 लाख के करीब बताई जाती है। वो अतिक्रमण है वहां पर। और भारत की जनता केवल लगी हुई है जातिगत समीकरण निकालने में। हिंदू कोई नहीं होना चाहता। कोई राजपूत बन रहा है, कोई ब्राह्मण बन रहा है, कोई बनिया बन रहा है, कोई बैकवर्ड बन रहा है, कोई यादव बन रहा है, कोई दलित बन रहा है। आसन्न संकट का किसी को ज्ञान ही नहीं है कि कैसे इस देश में
शरीयत लागू करने के लिए कुचक्र चले जा रहे हैं, विदेशों से फंडिंग हो रही है, देश में भी फंडिंग हो रही है और विदेशों से भी फंडिंग हो रही है। और कश्मीर के जरिए भारत में ये आतंकी घुस करके भारत को नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। इसके पहले कि भारत की ये संस्कृति, अमूल्य संस्कृति मिटे, हमें अपने दुश्मन को पहचानना होगा और उसे अंदर का हो या बाहर का हो, उसे पहचान करके उसे दंड देना ही होगा। ये काम केवल हमारी सेना का नहीं है, केवल पुलिस का नहीं है, ये भारतीय जनमानस का प्रश्न है। क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख तो उसी को होना है, अगर इनका आधिपत्य आ गया सबसे ज़्यादा कष्ट तो इन्हीं को होना है। इसलिए देशभक्त लोग एकजुट हों और देशभक्त लोग इस हिंदू धर्म को बरकरार रखने के लिए संगठित हों, संघर्ष करें। वंदे मातरम। जय मां भारती।